लिखा है, बिना देखे वह श्रद्धा नहीं हो सकता है। हम उसके फल को कह रहे हैं। उस देखने के बाद जो तुम्हारी रुचि उत्पन्न हुई है, जो तुम्हारी श्रद्धा उत्पन्न हुई है, इसलिए हम उस फल को कहते हैं कि हाँ, दर्शन का अर्थ श्रद्धा ने है। क्यों? क्या बिना देखे वह श्रद्धा उत्पन्न हो सकता है? अरुण भाई, तुमने जब तुम्हारी शादी हुई थी तो सीधा देखा था कि फोटो देखा था? यही है, यदि मेवो दृष्टमेवो, यही है, ऐसा ही है। जिस दिन ऐसा स्पष्टता उत्पन्न होगी तब कहना हम सम्यक दृष्टि हैं। प्यारे बंधुओं, बहुत श्रद्धा इतना छोटा शब्द नहीं है, इतना छोटा शब्द नहीं है, लेकिन बहुत छोटा है, बहुत आसान है। जब तक बाहर के पदार्थों से मेरी श्रद्धा जुड़ी है, जब तक बाहर के पदार्थों से हमारा विश्वास नहीं हटा है, तब तक अंदर हमारा विश्वास नहीं जुड़ सकता है। या जब तक हमने अंदर के पदार्थ को नहीं समझा है, तब तक बाहर से भी श्रद्धा हमारी नहीं हट सकती है। यथा यथा समायाति सम्यतो तत्मुत्तमम् तथा तथा न रोचनते विषया सुलभापि। सुलभता से प्राप्त होने वाले विषय भी रुचते नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मेरी समझ में आ गया है। जिसको समझ में आ जाता है वह कभी रुकता नहीं है। एक दृष्टांत आगम में सबने पढ़ा होगा, हम सब पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। एक बार एक राजकुमार की शादी हुई, शादी हो करके अपने घर आ गए। जब घर आ गए, अब शादी के बाद एक विदा होती, लड़की वापस अपने मायके जाती है, उसके बाद फिर विदा होके आती है। एक जो विधि है। तो जब कहा गया कि पत्नी, अब आपकी पत्नी कुछ दिन के लिए मायके जाएगी, तो नहीं, हम अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते, मायके नहीं भेज सकते। बार बार कहा गया कि नहीं, वो विधि है, ऐसा होता है। जब उनका भाई लेने आया, उस लड़की का भाई लेने आया, तो कि अगर ये जाएंगी तो हम भी इनके साथ में जाएंगे, हम भी इनके साथ जाएंगे। समझना ध्यान से, कैसी बात है भाई? अरे जाने तो दो, छोड़ दो कुछ दिन के लिए, कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है भाई, चलो, चल दिए। रथ पर सवार हुए। एक रथ पर साले साहब जा रहे थे, दूसरे पर जीजा जी जा रहे थे, और साथ में और राजकुमार थे, रास्ते पर चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक दिगंबर मुनि को जंगल में एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ देखा। उस वृक्ष के नीचे मुनराज को देखा। मुनराज खड़े थे, साधना में तल्लीन थे। उन मुनराज के उस रूप को देख करके उस राजकुमार के अंदर एक धारा चलने लगी कि ये क्या है? इस जंगल में, इस वृक्ष के नीचे, जहां कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, इस वृक्ष के नीचे ये क्या कर रहे हैं? इनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, ये दिगंबर मुनि हैं। बस धारा अंदर चल रही थी। एक टकटकी लगा करके वह देख रहे थे। रथ चला जा रहा था, सनी सनी चला जा रहा था। वे देख रहे थे टकटकी लगा करके। उनके साले ने मुड़ के देखा कि जीजा जी क्या कर रहे हैं। देखा तो उनको कौतूहल सूझ गया कि जीजा जी क्या बात है, क्या मुनि बनने की इच्छा है? क्या मुनि बनने की इच्छा है? थोड़ा सतर्क हुए, थोड़े सावधान हुए।
फिर पूछा हंसी हंसी में कि उनको पता था जो अपनी पत्नी को एक दिन के लिए छोड़ नहीं सकता है वो क्या मुनि बनेगा। लेकिन उनके अंदर धारा प्रवाह चालू हो गया था कि इन्होंने क्यों छोड़ा है, क्या कारण था कि सब कुछ छोड़ करके इस जंगल में खड़े हैं। अपनी साली से कहते हैं कि अगर मैं मुनि बनूंगा तो तुम भी बनोगे क्या? कि हाँ जिया जी पक्का, अगर तुम मुनि बनोगे तो मैं भी बनूंगा। त्रिलोकचंद जी ध्यान से सुनने रहा कि तुम मुनि बनोगे तो मैं भी बनूंगा। कि पक्का कह रहे हो? कि हाँ। बस रथ से उतरे और दिगंबर मुनि जहां खड़े थे उस उनकी ओर चलने लगे। उदय सुंदर उनका साला देख रहा था। वो पास जाते जा रहे थे, उसके मन में आया कि बात गड़बड़ तो नहीं है। और मुझे भाई ठीक है मजाक हो गई, वापस आ जाऊं। कैसी मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हंसी नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। अब मैं दिगंबर मुनि बनूंगा। कि भाई वापस आ जाओ, अब इतनी बात हो गई, बहुत है, अब चलना है, रास्ता बहुत लंबा है। कि नहीं, अब मैं दिगंबर मुनि बनूंगा, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, अब मेरी समझ में आ गया है। उदय सुंदर आता है और पकड़ लेता है हाथ कि भाई क्या कर रहे हो, तुमको क्या हो गया है, कि पागल हो गए हो क्या? कि नहीं मैं पागल नहीं हो गया हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी समझ में आ गया है। अब तुम बनो चाहे नहीं बनो, तुमने तो वायदा किया है, तुम बनो ना बनो, लेकिन मैं तो बनूंगा। और आगे चल दिया। फिर समझाया जाता है, फिर वार्तालाप चालू होता है, बहुत लंबा चौड़ा वार्तालाप चलता है कि अब मैं दिगंबर मुनि बनूंगा, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। जब देखा कि वास्तव में अब रुकने वाला नहीं है, इसके भाव बदल चुके हैं। अभी तक पत्नी से प्रेम करता था, एक दिन के लिए पत्नी को छोड़ नहीं पा रहा था, अब इसका वैराग्य जागा है, अब इसको समझ में आ गया है ये रुकने वाला नहीं है। और वास्तव में ये इसका जो चिंतन है, इसकी जो धारा है वह सत्य है कि मैंने वचन दिया है, वचन की खातिर नहीं, लेकिन मैं मुनि बनूंगा। वो भी तैयार हो जाते हैं और वो भी तैयार हो जाते हैं। साथ में 26 राजकुमार और थे। कितने थे? 26 राजकुमार और थे। सब सुन रहे थे, चर्चाएं चल रही थी। सबने कहा कि तुम दोनों बनोगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम भी बनेंगे। ओह, 26 के 26 मुनि बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उनकी पत्नियां पीछे खड़ी थी कि आप लोग क्या कर रहे हैं? कि हम लोग दिगंबर मुनि बनेंगे। ओह, अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले क्या था, थोड़ी देर पहले क्या था, अब क्या दृश्य हो गया? सब मुनि बनने के लिए तैयार हो गए। 26 के 26 एक साथ मुनि बनने के लिए तैयार हो गए। हम मुनि बनने जा रहे हैं। और सबने अपने प्रणाम ऐसे विशुद्ध किए, उनके प्रणामों को देख करके लगता है कि भी वस्त्र ही नहीं उतरे हैं, बाकी सब उतर गया है। जब उनकी पत्नियों ने उनसे चर्चा की कि आप क्या कर रहे हैं, तब उनको समझ में आया। तो उनकी आप लोग मुनि बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम भी आर्यका माता जी बनेंगे। वो भी तैयार हो गए। अब मंत्री बगल में खड़े थे, वो घबरा गए। जो सेनापति खड़े थे वो घबरा गए कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? ऐसा तो आज तक नहीं देखा है, ऐसा तो आज तक नहीं सुना है, आखिर बात क्या है? सारी चर्चा हुई और मंत्री और सेनापति खड़े हो गए, हाथ जोड़ते हैं। राजकुमार आप मुनि बन जाना, मैं आपको नहीं रुकता, लेकिन इतना मेरी बात मान लो, इतनी बात मेरी मान लेना। ये हमारे त्रिलोकचंद जी हैं, 7 प्रथमधारी हैं, जयपुर से पधारे हैं।
हमारे गुरु महाराज के परम भक्त हैं। गुरु महाराज का इनके ऊपर बहुत आशीष रहा है ना। इनका जितने इनके विषय में कहा, मुनि बनने के लिए तैयार होते हैं मेरा जी। वे 26 राजकुमार जब मुनि बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, मंत्री घबरा जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भाई एक बार तुम घर चलो। क्या कहते हैं? अगर आप लोगों का बेटा कोई मुनि बनने के लिए तैयार होगा तो आप लोग क्या करोगे? कि बेटा ठीक है बन जाना। हाँ लड़का शैतान है तो कहेगा बन तो जाए, और कमाऊ पूत है तो कमाऊ पूत है तो नहीं जाए, और शैतान है कुछ करता धरता नहीं है, चला जाए। कम से कम यहाँ से टरे और वहां जाके नाम करेगा, कोई बात नहीं, चले जाए, कम से कम मुनि तो बन जाए। वे मंत्री हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। राजकुमार एक बार घर चलो, उसके बाद तुम मुनि बन जाना, हम तुम्हें रोकने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे पिता को क्या जवाब देंगे, तुम्हारी माता को क्या जवाब देंगे, तुम्हारे दादा को क्या जवाब देंगे कि राजकुमार साथ में गया था और लड़की का विदा कराने के लिए गया था और वो भी नहीं आया, लड़की भी नहीं आई और जीजा भी नहीं आए, साले भी नहीं आए, कहाँ है सब? और एक बार घर चलो कि नहीं मंत्रीवर, अब तुम तो इतनी सूचना दे देना कि अब हमने दीक्षा ले ली है, हम जंगल में हैं, अपनी साधना में, अपने आत्म साधना में तल्लीन हो गए हैं, अब मुझे तुम्हारे राज से पाठ से कोई मतलब नहीं है। और सब सेनाएं देखती रहती हैं, सब सेनाएं खड़ी खड़ी देख रही हैं, सेनापति मंत्री देख रहे हैं, खड़े खड़े राजकुमार दीक्षा ले लेते हैं और 26 के 26 राजकुमार मुनि बन जाते हैं। और जितनी उनकी पत्नियां थीं वे सब मुनि आर्का बन जाती हैं। सेना पूरी खाली वापस चली जाती है। जब सेना घर वापस पहुंचती है, नगर में प्रवेश करती है, तो एक भी राजकुमार नहीं दिखा। सारी प्रजा में हाहाकार मची जाता है कि राजकुमार सारे के सारे ये कहाँ गए, बात क्या हुई, क्या रास्ते में कोई युद्ध हुआ, युद्ध में मारे गए, बात क्या हुई, किसी को समझ में नहीं आया। राजमहल में जब सेनापति का और मंत्री का प्रवेश होता है, राजा पूछते हैं कि ये बात क्या है। राजकुमार और ये सब लोग कहाँ हैं? मंत्री सिर नीचे खड़ा है, जवाब नहीं दे पा रहा, उसके मुख से आवाज नहीं निकल रही। सेनापति मुख नीचे खड़ा है, आवाज नहीं निकल रही। राजा हाथ पकड़ के झकझोर देता है कि मंत्रीवर बताओ बात क्या है, कहाँ हैं सबके सब? महाराज क्षमा करें, ये क्या बात हुई कि क्षमा करें? राजकुमार सबके सब और सारे लोग जंगल में दीक्षित हो चुके हैं, वे दिगंबर मुनि बन चुके हैं और आर्यिकाएं बन चुकी हैं। जब पिता ने सुना, दादा ने सुना, तो दादाजी कहते हैं ये क्या होगा? मैं इतना बूढ़ा हो गया, मेरी समझ में आज तक नहीं आया, और छोटे छोटे बच्चे निकल गए, दीक्षित हो गए। अब समय बहुत हो चुका है, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। और दादाजी भी क्या दृश्य होगा जब एक परिवार से इतने सारे लोग एक साथ निकल जाते होंगे। आज तो कितना भी समझाओ तब भी समझ में नहीं आता कि महाराज तुम तो सुनाए जाओ, हम सुने जा रहे हैं। अभी हमारा सिद्धांत मजबूत है, हम अभी छोड़ने वाले नहीं हैं। संजय भाई ऐसा ही है क्या? अभी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, अभी हम मजबूत हैं। ओह प्यारे बंधुओं, जब मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, जब विश्वास बढ़ता है, तो संसार के सारे विषय भोग रुचते नहीं हैं, सारे विषय भोग
फीके लगने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है कि छूट जाए। प्यारे बंधुओं, अपनी श्रद्धान को अपन दृढ़ करें। आचार्य कुंद कुंद स्वामी दर्शन पहाड़ के अंदर इस गाथा में ये विषय कह रहे हैं, समझेंगे। राणम रस सारो सारो भी शरण होई सम्मतम, सम्मताओ चरणम चरणाओ होइडे बाणम। दर्शन, ज्ञान और चारित्र। राणम रस सारो, ज्ञान ही सार है मनुष्य के लिए। रस सारो, राणम ज्ञान ही सार है इस जीव के लिए, ज्ञान सारभूत है। और सारो भी रस हुई सम्मतम, और सम्यक दर्शन के होने पर ही वह ज्ञान सारभूत है। सम्यक दर्शन नहीं है वह ज्ञान सारभूत नहीं है। सम्यक दर्शन के होने पर मनुष्य के लिए ज्ञान सारभूत है। राणस्य ही सारो, सारो भी रस होई सम्मतम, सम्मत होने पर वह ज्ञान सारभूत है। सम्मताउ चरणम चरणाओ हुई डिब्बाणम, सम्यक्त होने पर वह ज्ञान आचरण में आता है, वह आचरण होता है। सम्यक्त हिस्से ही आचरण होता है, और वह आचरण सम्यक्त होता है। जब आचरण सम्यक्त होता है तो डिब्बाणम होई डिब्बाणम, निर्वाण होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र समझना। अभी सारा विषय सम्यक दर्शन का चल रहा था, लेकिन अंत चल रहा है। जब उतार चलता है, सारा विषय समझाने के बाद आचार्य महाराज की बात कह रहे हैं कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। दर्शन अकेला कार्यकारी नहीं है, ज्ञान अकेला कार्यकारी नहीं है। हो सकता है ज्ञान आपके पास बहुत हो, ज्ञान का भंडार हो, लेकिन वह ज्ञान आपका कार्यकारी नहीं है। वह सम्यक्त के साथ वह ज्ञान कार्यकारी है। अगर सम्यक्त है तो वह ज्ञान कार्यकारी है। और जब ज्ञान सम्यक्त के साथ में होता है फिर वह बोध होता है। यथा यथा समयाति सम्यक्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। फिर समझ में आता है ज्ञान सम्यक्त के साथ में उत्पन्न हुआ है, फिर वह समझ में आता है तत्व। फिर संसार के विषय भोग रुचते नहीं हैं, फिर होता है चारित्र प्रकट होता है। जब चारित्र प्रकट होता है फिर निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए आप लोगों को सच्चे निर्वाण की प्राप्ति हो, इसलिए सच्चे सम्यक दर्शन को आप लोग ग्रहण करें, सच्चे सम्यक ज्ञान को ग्रहण करें, उसके बाद सच्चे आचरण को ग्रहण करें, और आप लोग परम निर्वाण की प्राप्ति करें। इन्हीं भावना के साथ ये बोली आचार्य गुरु सन्मति सगजी महाराज की द्वात्सांग जिनवाणी माता की।